पैराग्लाइडिंग की बढ़िया लोकेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, साथ में पैराग्लाइडिंग है, अच्छी चीज़ है। जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग तो काफ़ी पॉपुलर है। तो होगा ये 1.5 या 2 किलोमीटर होगा। 1.5 या 2 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की साइट ये लग रही है आपको? अच्छी साइट अच्छी है और ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है। मतलब यहाँ पे एक दूसरे को देख के नए पायलट आए हुए अच्छे अच्छे, उनसे देख के सीखने को बड़ा मिल रहा है हमें यहाँ पे। पहले तो सिर्फ जितने देश के पायलट्स थे उन्हीं के लिए था, बट ग्रेजुअली नाउ इट हैज़ टर्न टू बी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, जिसमें करीबन 7 कंट्रीज़ के पायलट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सो धीरे धीरे करके एक शिमला पर्टिकुलर, जो कि एक हेरिटेज स्पॉट या हेरिटेज सिटी ही माना जाता था, उसमें हम एडवेंचर को ब्लेंड करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है सरकार को कोई भी इवेंट को इंटरनेशनल इवेंट बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। वो लीडरशिप के माध्यम और मीडिया के माध्यम से ही होगा। हम सब अगर इस मुहिम में जुड़ें कि हम जो भी इवेंट करें उसको एक स्टैंडर्ड का और इंटरनेशनल लेवल का बनाएं, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड द टूरिज्म लैंडस्केप इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब आने वाले दिनों में जुनका के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर टूरिज्म के लिए साबित ये पैराग्लाइड होने वाला है। हमारी यही अपेक्षा है, यही आकांक्षा है परमपिता परमात्मा से। हमारे साथ पैराग्लाइडर है, जबरदस्त अटेम्प्टिंग अभी इन्होंने की। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताएं, क्या नाम आपका है? मेरा नाम मनीष सुपुरती। आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड भीमताल से। उत्तराखंड भीमताल से आप हो? हाँ जी। तो कब से आप ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए, 2020 से स्टार्ट किया था, अभी 5 साल हो गए। तो कितने कंपटीशन अभी तक आप लड़ चुके अभी हैं? तक मैं 3-4 कंपटीशन लड़ चुका हूँ, क्या अचीवमेंट रही है? जिसमें से जो मैंने पहला कंपटीशन लड़ा था उसमें मेरा 3rd प्लेस आया था, और अभी तीसरा चौथा कंपटीशन है। तो ये जो लोकेशन है, ये कैसी आपको लोकेशन लगी? क्या पैराग्लाइडिंग के लिए सही है? पैराग्लाइडिंग की बढ़िया लोकेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, साथ में पैराग्लाइडिंग है, अच्छी चीज़ है। जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग तो काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या आपको लगा सरकार की सुविधा अच्छी है? क्योंकि अभी नई साइट ये डेवलप हुई है 3-4 सालों से। हाँ, सरकारी आने सुविधा वाले अच्छी समय में है। अच्छा चलेगा? अच्छा चलेगा, ज़रूर अच्छा चलेगा। तो आपके सब जगह उत्तराखंड पहले में किस तरह की है वहाँ पे? वहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट होती है, टैंडम फ्लाइट होती है ना पैसेंजर के साथ, वो होती है। तो क्या लगता है आपको, फ्यूचर ये अच्छा यहाँ पे चलने वाला है? फ्यूचर चलेगा। कितने ये जो दूरी कितनी है? आप टिक्कर से चले हैं, जो टॉप है टिक्कर वहाँ कहते हैं, वहाँ से समथिंग 1.5-2 किलोमीटर का जो एयर डिस्टेंस है, 1.5-2 किलोमीटर का लगभग समथिंग है। 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ तक। कितनी कठिनाइयाँ आती है? हवा में आप उड़ते हैं, 100% रिस्क भी रहता है, कैसे किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? वो तो फिर सीखना पड़ता है ना, उसके लिए काफ़ी कोर्स करने पड़ते हैं। सारे कोर्स होते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग के जितने भी डिफ्लेशन होते हैं उसका सारा कोर्स होता है। मतलब अगर नॉर्मल हवा रहती है तो आप आसानी से आ जाते हैं, अगर हवा नॉर्मल। तेज़ चलती है तो मुश्किल आती है? हाँ, थोड़ा बहुत आती है, वो भी मैनेज के हिसाब से होता है, अलग अलग, तेज़ हवा कम हवा हर हवा में होता है। तो अभी तैयारियाँ क्या है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए तैयारियाँ? अभी तो फिलहाल तो देख रहे हैं, अभी पहले जो स्टेट में हो रहे हैं इन कंपटीशन में हो जाए तो अच्छा है। धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए, और शुभकामनाएं हमारी तरफ से उत्तराखंड से ये है। और काफ़ी अच्छी अटेम्प्टिंग इन्होंने की है, बिल्कुल जो गोला यहाँ पर लगा है ठीक उसके ऊपर लैंडिंग इनके द्वारा की गई है। पैराग्लाइडर हमारे साथ है, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट इनका भी रहा है। जी बताए, क्या नाम आपका है, कहाँ से आप हैं? पायलट जसवंत सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ। आप हिमाचल से ही बिलोंग हाँ जी, करते हाँ हैं? जी, मंडी तो हिमाचल किस प्रदेश। तरह से लग रहा है आपको यहाँ पर जो ये
ग्लाइडिंग की साइट है अच्छी है। कितनी दूरी से आप यहाँ आए हैं? होगा ये 1.5 या 2 किलोमीटर होगा। 1.5 या 2 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी। तो किस तरह की साइट ये लग रही है आपको? अच्छी साइट साइट अच्छी है और ट्रिकी है, थोड़ा ट्रिकी है। मतलब यहाँ पे एक दूसरे को देख के, नए पायलट आए हुए अच्छे अच्छे, उनसे देख के सीखने को बड़ा मिल रहा है हमें यहाँ पे। कितने अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो गए? यहाँ पे 50 समथिंग है, इससे ज़्यादा। हाँ 50 है लगभग। मतलब ऑल ओवर इंडिया और बाहर से? बाहर सारे टोटल 50 के करीब पायलट हैं। 50 के करीब। हाँ जी। किस तरह की लोकेशन आपको लगी? लोकेशन तो बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है। देखो हर जगह हरियाली, देवदार के पेड़ और साथ में पैराग्लाइडिंग। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उस पर इंतजाम बहुत बढ़िया है। इंतजाम में कोई कमी नहीं रखी गई है। खाने से लेके, रहने से लेके, जो इंजॉयमेंट के लिए रात के लिए प्रोग्राम है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। मतलब कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा ये कदम बहुत अच्छा कदम है उठाया हुआ। और मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू आने वाले टाइम में यहाँ पे वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया जाए, वर्ल्ड कप की ऑर्गेनाइज, ताकि देश विदेश के पायलट आके यहाँ पे अपना कितने आपने प्रतियोगिता कहीं नेशनल या इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है? मैंने 8 प्रतियोगिताएं अभी तक एक्यूरेसी की जो प्री वर्ल्ड कप है अटेम्प्ट किए हैं। और उनमें सबसे ट्रिकी जो साइट है, मतलब सीखने के लिए और जो टॉपोग्राफी के हिसाब से सबसे अलग है और अच्छी साइट है। मतलब आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है? बन सकता है जरूर, बहुत। अगर सरकार अच्छे से सरकार अगर इनको अच्छे सहयोग करे वो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो ये पैराग्लाइडर है और अच्छी बात ये कि हिमाचल से ही है और हिमाचल के युवा भी कहीं ना कहीं पैराग्लाइड में काफ़ी अच्छा अब कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं पैराग्लाइडिंग जो साइट है जुनगा शिमला की, जहाँ पर कि पैराग्लाइडिंग जो फेस्टिवल है वो चला हुआ है 25 से 28 अक्टूबर तक। और बेहद सुंदर, ये देखिए आप सामने शिमला की पहाड़ियाँ है, पार्क को तारा माता टेम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए महली पंता घाटी और इसके ऊपर जाखू टेम्पल भी यहाँ से दिखाई देता है। और बेहद सुंदर दृश्य, जिस तरह से इन्होंने भी कहा कि काफ़ी मनोरम ये साइट है और बहुत अच्छी साइट यहाँ पे पैराग्लाइड के लिए है। रावत जी हमारे साथ है, ग्लाइड इन जो जुनगा है उसके संचालक भी हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ 24 में। धन्यवाद, थैंक यू टू न्यूज़ 24। सर अगर हम बात करें 3rd एडिशन गवर्नमेंट का जो यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल चलाया जा रहा है, किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह की ये मुहिम है और कितना पॉजिटिव या किस तरह का रुझान यहाँ पर आ रहा है? ये तीसरा संस्करण है शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल एंड हॉस्पिटैलिटी एक्सपो। और इसका स्केल एंड स्कोप दोनों बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ जितने देश के पायलट्स थे उन्हीं के लिए था, बट ग्रेजुअली नाउ इट हैज़ टर्न टू बी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप, जिसमें करीबन 7 कंट्रीज़ के पायलट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सो धीरे धीरे करके एक शिमला पर्टिकुलर जो कि एक हेरिटेज स्पॉट या हेरिटेज सिटी ही माना जाता था, उसमें हम एडवेंचर को ब्लेंड करना चाहते हैं। तो टूरिस्ट आएँ तो हेरिटेज के साथ साथ एडवेंचर भी देखें। उसकी ये मुहिम के कारण हमने ये इस टाइप की एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया, दैट वी शुड ऑर्गेनाइज दीज काइंड्स ऑफ इवेंट्स। इस बार कितने पायलट्स हैं? करीबन 59 पायलट्स हैं और 7 कंट्री से हैं। और करीबन यहाँ पे फिर एक एग्जीबिशन भी लगी है जिसको हॉस्पिटैलिटी एक्सपो बोल रहे हैं, विच इज़ सपोर्टेड मिनिस्ट्री ऑफ MSME। उसमें भी करीबन 60 स्टॉल्स हैं और वो भी डिफरेंट 7 से 8 स्टेट्स अराउंड जो हैं वहाँ से लोग आए हैं अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने के लिए। ग्लाइड इन जो डेस्टिनेशन आपकी है बेहद खूबसूरत डेस्टिनेशन है, क्योंकि आप वर्ष भर यहाँ पर ये जो ग्लाइडर है या पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी होती रहती है। यस, ये तो सारा साल की एक्टिविटी है। बरसात में 2 महीने सरकार बंद करती है, अदरवाइज इट्स थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट 2 months। तो एडवेंचर के लिए बेस्ट प्लेस जुनगा शिमला की हम बात करें, क्या आपका मानना है? ऐसी खूबसूरत जगह शिमला के आसपास कहीं नहीं है, ये मेरा मानना है। सो एंड आने वाले समय में इट विल इमर्ज एज अ ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब ये कब तक चलना? 25 से शुरू हुआ है ओपनिंग, 28 तक। मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, नरेश चौहान यहाँ पहुँचे थे। तो जो क्लोजिंग होनी है, क्लोजिंग पे कौन यहाँ पे आएगा? क्लोजिंग पे चल रही है सर, जनार्था जी आ रहे हैं एंड बाकी और भी कई लोगों से हमारी डिस्कशंस चल रही है। तो क्लोजिंग सेरेमनी डॉक्टर रजनीश जो कि IAS हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, वो भी शायद आएँ। तो ऐसे करके काफ़ी डिग्नेटरीज आएंगी इन द वैलिडिक्टरी फंक्शन। धीरे धीरे हिमाचल की हम बात करें, काफ़ी स्कोप पैराग्लाइडिंग की ओर जा रहा है। रीड व्हील्स की हम बात करें, काफ़ी अच्छा कारोबार है वहाँ पे भी हो रहा है, टूरिस्ट भी आते हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए रोज़गार भी मिलेगा। अगर इस तरफ जाए हिमाचल, क्या आपको लगता है युवाओं के लिए रोज़गार का भी साधन मिलता है? काफ़ी डेस्टिनेशन हिमाचल में है।
सर ये तो हमें डेस्टिनेशन तो बनाने पड़ेंगे। जब तक ऐसे डेस्टिनेशंस नहीं बनेंगे, आज बीट के देखिए पूरा सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम सिर्फ पैराग्लाइडिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो एक पूरा शहर बस गया है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल का एक डेस्टिनेशन बन गया है, तो अगर ऐसा ही होता रहे तो हर जगह हम ऐसे डेस्टिनेशंस क्रिएट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की मदद की ज़रूरत है, अगर आगे बढ़कर सरकार पहल करती है। मेरा ऐसा मानना है, सरकार को कोई भी इवेंट को इंटरनेशनल इवेंट बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। वो लीडरशिप के माध्यम और मीडिया के माध्यम से ही होगा। हम सब अगर इस मुहिम में जुड़ें कि हम जो भी इवेंट करें उसको एक स्टैंडर्ड का और इंटरनेशनल लेवल का बनाएं, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू टर्न अराउंड द टूरिज्म लैंडस्केप इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब आने वाले दिनों में जुनगा के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर टूरिज्म के लिए साबित ये पैराग्लाइड होने वाला है। हमारी यही अपेक्षा है, यही आकांक्षा है परमपिता परमात्मा से। जी धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इस पैराग्लाइडिंग की प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है या फेस्टिवल हो रहा है, तो अहम रोल इनका जरूर रहता है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो साइट है, सारी साइट जो ग्लाइड इन ये यहाँ पे रिजॉर्ट बना है, इन्हीं की ये साइट, इसी पर ये हो रहा है सरकार के सहयोग से। और ये देखिए काफ़ी संख्या पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। और विभिन्न देशों से, भारतवर्ष से नहीं, विभिन्न देशों से जो पायलट्स है पैराग्लाइडिंग के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगभग 50 से ज़्यादा जो पैराग्लाइडर है यहाँ पर अपनी हुनर का जोहर यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ऊपर की हम बात करें जो टॉप की ये चोटी है, इस चोटी के पीछे टिक्कर एक नामक एक चोटी पड़ती है, वहाँ से ये जो पैराग्लाइडिंग है शुरू होती है। और लगभग 1.5 किलोमीटर और 2.25 किलोमीटर का ये सफ़र तय करके यहाँ पर जुनगा में लैंड ये करते हैं। तो देखते रहे न्यूज़ 24 हिमाचल।